आपके बाइसेप्स फाइनली इमर्ज हो रहे हैं। मेरे में आपका पंप शानदार दिखता है, लेकिन जैसे ही आप टी शर्ट पहनते हैं आप अचानक से ऐसे दिखने लगते हैं जैसे आपने कभी जिम्नास्टिक की ही ना हो। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। आपके बाइसेप्स बड़े, चेस्ट मजबूत और पेट की मसल्स भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर आपके आर्म्स आपके आस्तीन से लटकते नूडल्स की तरह दिखते हैं तो खेल खत्म, क्योंकि जब मजबूत दिखने की बात आती है तो आर्म से असली जादू की छड़ी होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत गर्दन, और इसका कारण आसान है, वो हमेशा दिखाई देता है। उन्हें मजबूत बनाएं और वे आपकी शर्ट के अंदर से भी तुरंत ताकत का एहसास कराएंगे। भले ही आपके आर्म्स अभी बहुत बड़े ना हो, मजबूत आर्म्स उन्हें मोटा दिखाते हैं, और ये उन कुछ चुनिंदा मसल्स में से एक है जहां नसें जल्दी दिखाई देती है। आपको बहुत ज्यादा दुबला पतला होने की भी जरूरत नहीं है। उन्हें सही तरीके से ट्रेन करें और वे नसें नक्शे की तरह दिखेगी। तो अगर आप दमदार दिखने वाले आर्म्स चाहते हैं तो स्टार्टिंग अपने आर्म से ही करो, क्योंकि हाथ मिलाने से ज्यादा ताकत का कोई सबूत नहीं है। ऐसा हाथ मिलाना जो कॉन्सर्ट को भी तोड़ सकता है। दूसरा कारण यह है कि आपके आर्म्स आपको बेहतर फिजिकल स्ट्रक्चर देने में मदद करेंगे। चलिए मैं समझा देता हूँ। आप वर्कआउट के बीच में हैं और जोरदार एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर अचानक आपके आर्म्स में से जलन होने लगती है, आपकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और बार एक गीली मछली की तरह फिसलने लगती है। आपके आर्म्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वे आपकी ताकत और आप जो वजन उठाते हो उसके बीच का पुल है। तुम्हारे पास मजबूत बैक की मसल हो सकती है। अगर आपकी पकड़ पहले से ही ढीली पड़ जाती है तो आपका वर्कआउट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मजबूत आर्म्स आपको मजबूत पकड़ देते हैं, जिसका मतलब है कि बेहतर परफॉर्मेंस। पुल अप, डेड लिफ्टिंग, पुलिंग, हर मूवमेंट आसान हो जाता है जब आपके आर्म्स सच में साथ दे पाते हैं। लास्ट कारण वो है जो बहुत सारे वर्कआउट को बर्बाद कर देता है, कोहनी में दर्द। क्या आप जानते हैं कि कर्ल या बेंच प्रेस करते टाइम आपको जो तेज चुभन फील होती है, ये थकान के कारण नहीं है, ये शायद आपके आर्म्स की वजह से है। जब आपकी रिस्ट को मोड़ने वाली मसल्स और उसे सीधा करने वाली मसल से इम्बैलेंस होती है तो आपके कोहनी को इसका ब्रंट भुगतना पड़ता है। इसलिए इसके प्यारे से नाम पड़ते हैं, टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो। एक का मतलब है कि आपकी फ्लेक्सर मसल्स कमजोर है, दूसरे का मतलब है कि आपकी एक्सटेंसर मसल कमजोर है। लेकिन किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, दोनों ही बराबर दर्दनाक है। अच्छी बात यह है कि आप अपने वर्कआउट प्रोग्राम में आर्म्स की एक्सरसाइज ऐड करके इसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। धीरे धीरे आप बैलेंस बना लेंगे और आपकी कोहनी हर बार डंबल उठाते ही दर्द करना बंद कर देगी। ठीक है, अब बारी है आर्म्स के जेनेटिक्स के अनजस्ट सच की। जब बात फोरआर्म्स की आती है तो जेनेटिक्स मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिंडलियों में। कुछ लोग जन्म से ही ऐसे फोरआर्म्स के साथ पैदा होते हैं जैसे कि वे जन्म से ही थॉर का हथौड़ा पकड़े हुए हो। बाकी लोग खैर मान लीजिए कि वे इतने लकी नहीं होते। ये ज्यादातर हड्डियों की लंबाई और मसल्स के जॉइंट पर डिपेंड करता है, जहां आपकी मसल से जुड़ी होती है। अगर आपकी मसल्स का साइज लंबा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फोरआर्म्स की लॉटरी जीत ली है। आपकी मसल्स को बढ़ने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और आपको वो शेपली और भरा हुआ साइज आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी मसल्स का साइज छोटा है तो मान लीजिए कि रिजल्ट उतने क्लियर नहीं दिखेंगे। दिखावा अनफेयर है, हाँ, लेकिन इससे पहले कि आप निराश हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी प्रोग्रेस अलग दिखेगी, शायद उतनी बड़ी नहीं, लेकिन डेफिनेटली मोर प्रोग्नाउंस्ड और मजबूत। जेनेटिक्स लिमिट सेट करते हैं, लेकिन आपकी कॉन्टिन्यूटी सेट करती है कि आप उनके कितने करीब पहुंचते हैं। इसलिए अपने डीएनए को ब्लेम देना बंद करो और अपने छूटे हुए सेट्स को ब्लेम देना शुरू करो। और सच में उन बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सरसाइज कोहनी बनाने के लिए आपको फैंसी टूल्स एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, या जिम में 3 एक्स्ट्रा घंटे बिताने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही मूव करने की जरूरत है जो आपकी परफॉर्मेंस के 3 मोस्ट वर्क को पूरा करते हैं। कोहनी का मुड़ना, रिस्ट का मजबूत और सीधा होना, और पकड़ना मजबूती। यकीन मानिए ये नहीं, आप चावल से भी उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सरसाइज में जाएं, यहाँ कुछ ऐसा है जो ज्यादा वेट लिफ्टर को पता नहीं होता। आपके आर्म्स एक मसल्स नहीं है, ये छोटी मसल्स का पूरा एक ग्रुप है जो एक साथ काम करता है, और ये सभी मसल्स के साथ नहीं बढ़ता। कुछ में बहुत
ज्यादा हाइपरट्रॉफी की कैपेसिटी होती है, दूसरे में उतनी नहीं। यही कारण है कि आप लोगों को कलाई कर्ल जैसे एक्सरसाइज करते हुए महीने तक अपनी आर्म्स की मसल्स का ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं, लेकिन ग्रोथ का कोई साइन नहीं दिखता। क्योंकि एक बात क्लियर कर दूं, कलाई को मोड़ने में शामिल मसल्स सबसे अच्छी हाइपरट्रॉफी वाली कैपेसिटी नहीं होती। अगर आप बड़े आर्म्स चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स ब्रेकियोरेलिस है। और हाँ, ये कोई डायनासोर नहीं है, ये वो मसल है जो आपके आर्म्स के ऊपर हिस्से पर कोहनी के पास होती है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कैपेसिटी के साथ ये आपके आर्म्स को पावरफुल बनाती है। इसलिए अगर आप अट्रैक्टिव बॉडी चाहते हैं तो ये मसल्स 90% काम करती है। इसे अचीव करना आसान है। न्यूट्रल या प्रोनेटेड ग्रिप का यूज करें। इसलिए आपकी पहली पसंदीदा एक्सरसाइज हैमर कर्ल है। डंबल, केवल रैप मशीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी हथेलियां एक दूसरे के सामने है, आप सक्सेसफुल है। लेकिन असली विनर रिवर्स कर्ल है। ये ब्रोंची रेडिलिस को मजबूती से इफेक्ट करता है और साथ ही आपकी कलाई एक्सटेंसर मसल्स को भी काम पे लाता है, जिसका मतलब है कि बड़े आर्म्स और हेल्दी कोहनी। ये एक बहुत ही कम फिगर जाने वाली एक्सरसाइज है और फिर भी आपके बाइसेप्स वर्कआउट में से शामिल करना बहुत ही आसान है। अब आपके आर्म्स की दूसरी टीम कलाई फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स की बात करते हैं। ये वो फिगर है जो आपकी कलाई और मोड़ने और सीधा करने के लिए जिम्मेदार है। और हाँ, ये छोटे छोटे फिगर ही है जो कोहनी के ज्यादा दर्द के पीछे का कारण बनते हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। इन मसल्स में बहुत ज्यादा नॉलेज की कैपेसिटी नहीं होती। इनसे आपके आर्म्स अचानक से मजबूत नहीं हो जाएंगे, लेकिन इन्हें मजबूत करना कोहनियों को दर्द फ्री रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सच में इन मसल्स को सही तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं और टाइम बचाना चाहते हैं तो कलाई रोलर आपका सबसे अच्छा पार्टनर है। आप जानते हैं, स्टिक जिसके एक साइड पर रस्सी और वजन लटका होता है। रस्सी को घुमाने के तरीके के बेस पर आप अलग अलग मसल्स को टारगेट करेंगे। इसे ऊपर की ओर घुमाएं और कलाई की सीधा करने वाली मसल्स पर काम करेंगे। इसे नीचे की ओर घुमाएं और आप रिस्ट को मोड़ने वाली मसल्स पर काम करेंगे। पर ध्यान रखो कि किनारे को सीधा पकड़कर ना करो, जैसे आप उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आपके आर्म्स को छूने से पहले ही आपके कंधे जल जाएंगे। अपनी रिस्ट को थोड़ा झुकाकर अपनी बॉडी के पास रखो और धीरे धीरे और कंट्रोल्ड तरीके से घुमाएं। और लास्ट में आर्म्स की मसल्स का आखिरी हिस्सा आपकी पकड़ यानी ग्रिप। ये पूरी तरह से आपकी उंगलियां और हाथों की कंट्रोल्ड करने वाली मसल्स के बारे में है, जो लेयर के नीचे गहराइयों में छुपी होती है। ये आपके आर्म्स को बड़ा नहीं दिखाएगी, लेकिन आपको मजबूत बनाएगी। मजबूत पकड़ मतलब ज्यादा वजन उठाना, और ज्यादा वजन उठाने का मतलब है कि ओवरऑल ज्यादा बेनिफिट। अपनी पकड़ को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका है क्लानिस ग्रिप्स। स्प्रिंग से चलने वाले छोटे ग्रिप पर जो खिलौने जैसे दिखते हैं लेकिन बहुत दर्दनाक होते हैं, और आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। सेट के बीच में, अपनी डेस्क पर भी, हाँ बाथरूम में भी, वहाँ भी चलेगा, या फिर मेरे किसी वीडियो को देखते हुए भी। वह दिमाग और आर्म्स को वर्कआउट के साथ, इसी को मैं बेहतर वर्कआउट का तरीका कहता हूँ। आप फैट ग्रिप का यूज करके भी अपने वर्कआउट को बेहतर बना सकते हैं। ये असल में मोटी रबड़ की स्लीव्स होती है जिन्हें आप अपने बारबेल या डंबल के चारों ओर लिपेटते हैं। एक बार लग जाने के बाद बार मोटा हो जाता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है और अचानक हर रैप आपने आप ही ग्रिप वर्कआउट बन जाता है। सस्ता, असरदार, और अगर आपके पास टाइम कम है तो एकदम सही। बस इसका ज्यादा यूज ना करें ताकि आपको बाइसेप्स या बैक का वर्कआउट सिर्फ आर्म्स का वर्कआउट ना बन जाए। और जो लोग कोई दूसरा तरीका चाहते हैं उनके लिए मैं आपको चावल की बाल्टी वाली एक्सरसाइज से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ट्रेनिंग के लिए एक बाल्टी ले, उसे चावल से भर ले और अपने हाथों को उसमें ऐसे डाले जैसे आप उसे दबाते हुए खजाने की तलाश कर रहे हैं। मोड़े पंजे की तरह पकड़ दबाए, खोले और हर डायरेक्शन में घुमाए। अजीब लग रहा है, हाँ है, लेकिन इससे पकड़ और रिस्ट की ताकत जबरदस्त बढ़ती है। अब तो लोग बाइक मजबूत और बड़े फोरआर्म्स बनाने पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ दो आसान तरीके हैं जिन्हें आप बिना अपने वर्कआउट को पूरा टाइम का काम बनाए कर सकते हैं। हैमर कर्ल्स के 4 सेट से स्टार्ट करें, 10 से 20 रैप। ये ब्राउचर रेडिथेलिस मसल्स को टारगेट करता है जो आपके आर्म्स को डेंस 3D शेप देता है।
फिर एक रेस्ट रोलर ले, 3 सेट ऊपर की ओर 3 सेट नीचे की ओर करो। एक डायरेक्शन कलाई को फ्लेक्शन को काम में लाती है, दूसरी डायरेक्शन एक्सटेंसर करे। लास्ट में कुछ ग्रिप एक्सरसाइज करो। ग्रिप या चावल की बाल्टी दोनों ही काम में आएंगे। दूसरे वर्कआउट के लिए प्लान वही रखो, लेकिन हैमर कर्ल्स की जगह रिवर्स कर्ल्स करे। इजी स्टार्टिंग, अपनी बॉडी को नए वर्कआउट के यूजर टू करने के लिए वीक में 2 बार करो। फिर अगर आपकी रिकवरी अच्छी है और आप सच में उन्हें डेवलप करने पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो इसे वीक में 3 या 4 बार तक बढ़ा दो। क्या ये हाइपर बोला जैसा लगता है? बिल्कुल नहीं। आर्म्स बहुत तेजी से रिकवर होते हैं और किसी भी एवरेज मसल ग्रुप के कंपैरिजन में इस वर्कआउट को बेहतर ढंग से संभाल सकती है। बस याद रखो, सही तरीके से वजन उठाना अहंकार से कहीं बेहतर है। हर बार आपको पूरी ताकत से स्ट्रॉन्ग मैन मूड में जाने और अपनी कलाई को हवा में उलझाने की जरूरत नहीं है। सही तरीके, स्पीड की पूरी लिमिट और स्टोर पर फोकस करें। इसे लगातार करते रहे और आपके आर्म्स हर बार जब आप अपनी आस्तीन ऊपर करोगे तो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सभी को सत श्री अकाल।